ऐसे ही ये जो तोता रटंत वाली आत्मा कहते हैं ना, इनका भी हाल वही होता है। ऐसा ही एक व्यक्ति हमें मिलने आया, कहते हैं जी मेरी आत्मा दुखी हो गई है। मैं क्यों? मैं तू तो कह रहा आत्मा आनंद स्वरूप है, तो फिर आनंद स्वरूप दुखी कैसे हो सकता है? एक और सज्जन ऐसे ही बोले, नहीं यूं तो पता है मैं आत्मा स्वरूप हूं, पर मरने से बड़ा डर लगता है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया? मरता है शरीर, तो शरीर से शरीर वाला भाग ले लिया, और जो ज्ञान सत्संग सुना था आत्मा, तो आत्मा और शरीर को जोड़ दिया, तो एक नया शब्द बन गया आत्म शरीर। सुना तो यह है मैं आत्मा हूं, लगता यह है मैं शरीर हूं। तो अब मुझे आत्मा को डर लगता है, मेरी आत्मा भटक रही है, मेरी आत्मा को चैन नहीं है, ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। और जो ये लोग ऐसे शब्द बोलते हैं तो हमको बड़ी हंसी आती है कि अब हम क्या बोले। कभी कभी लोग भावना में बह के ये भी कहते हैं मेरी आत्मा तरस रही है। आत्मा कैसे तरस सकती है? मेरी आत्मा व्याकुल है। ये अज्ञानी ज्ञानियों के शब्द हैं तो अज्ञानी, पर शब्द ज्ञानियों के हैं, तो अज्ञानी ज्ञानी। इस बात में जरा भी संशय नहीं है कि तुम आत्मा स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, पर इसमें संशय क्या है? अभी तुम्हारी शरीर से आसक्ति बहुत गहरी है। शरीर को मैं और मेरा मानते हो, शरीर को मैं और मेरा मानते हुए मैं आत्मा हूं, ये निश्चय, ये अनुभव कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। तो आत्मा अनुभव या अपने आप को जानने का सर्वप्रथम पहला कदम क्या होगा? वो ये होगा कि शरीर से वैराग्य हो। ये देह मैं नहीं हूँ, ये देह मेरा नहीं है, मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा नहीं है, श्वास मैं नहीं हूँ, श्वास मेरी नहीं है। ये अनुभव से बात सिद्ध हो गई। अब इसका अनुभव करने का क्रम क्या है? What is the methodology? Methodology number 1, सबसे पहला क्रम होगा बाहर विषय से वैराग्य। बाहर माँ पिता भाई बंधु से वैराग्य, ये क्रम नंबर 1। तुम कहोगे ऐसा क्यों जरूरी? प्यारे हो इसलिए जरूरी है। अगर मन उनके साथ रमा रहेगा, हम कहेंगे आंख बंद कर, ध्यान कर, तू आंख तो बंद कर लेगा, कभी बहन याद आ जाएगी, कभी भाई याद आ जाएगा, कभी माँ याद आ जाएगी, कभी बीवी याद आ जाएगी। तो बैठे तो थे आत्मा का ध्यान करने के लिए, ध्यान कर किसका रहे हो? तो बाहर संबंधों से वैराग्य होना भी आवश्यक, और फिर दूसरा अपनी इंद्रियों से वैराग्य होना आवश्यक है। बैठा है आंख बंद करके, भजन करता हूं, मन है इंद्रियों के पीछे पीछे भटकता हुआ, ये खाना है, वो खाना है, ये देखने जाना है,
वो जेवर खरीदना है, वो साड़ी पहननी है, वो खरीदने जानी है, टेलर से कपड़े उठाने हैं, कपड़े पहनूंगी कितना मज़ा आएगा, कितना सुंदर प्रिंट है, इतना अच्छा डिज़ाइन है, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन वाला मेरा कुर्ता बनेगा, पहनूंगी, सब सहेलियां देखेंगी। अब बैठा है आंख बंद करके, क्या कर रहा है? ध्यान हो रहा है? मन लगा है पैसे में। एक सज्जन आश्रम में आए तो हमें मिलने हैं, पर आश्रम देखते हैं, उनको मालूम नहीं था, इंतज़ार मेरी ही हो रही थी, पर उनको ये नहीं पता चला कि हम कब आकर के उसके पीछे लगभग 1-1.5 फीट पर खड़े हैं, उसे मालूम नहीं चला। थोड़ा सा सर्दी के दिन थे, कोहरा था, थोड़ा सा अंधेरा भी था, जिसकी ओर बात कर रहे थे उसकी भी आपस में नज़रें भिड़ी हुई थी, तो ना उसने देखा ना सामने वाले ने देखा, हम ठीक पीछे ही थे, हम उनकी बात सुन रहे हैं। और वो कह रहे आश्रम बहुत बड़ा है, पैसे बड़े लगे होंगे। कितने लगे होंगे पैसे? ये इतने पैसे इनके पास कहाँ से आए होंगे? अरे वो तूने देखी वो सामने जो बिल्डिंग पहले नहीं थी, ये नई बनी लगती, बड़ी महंगाई होगी, पता नहीं कितनी। कहाँ खड़ा है? आश्रम को वो पैसा देने नहीं आया है, आश्रम ने उससे कुछ लेना भी नहीं है, लेकिन वहाँ पैसे का भगत जो है वो मंदिर आश्रम में खड़ा होकर के भी ये देखता है कि माया कितनी है यहाँ पर। तो जिसके मन में ऐसा धन का आकर्षण पड़ा हो, उससे ध्यान संभव है क्या? अच्छा, शरीर में बहुत आसक्ति है जिसकी, वो आदमी भी ध्यान नहीं कर सकेगा। क्यों? बैठेगा, थोड़ी देर में दुखने लग जाता है, और जब दुखता है तो वो ये नहीं कहता कि मेरे शरीर में घुटना दुख रहा है, वो कहता है मैं दुख रहा हूं, मुझे दर्द हो रहा। भाषा फर्क समझ लेना। जिसने सत्संग के प्रभाव से, चलो शब्दों में ही सही है, इतना सुना हो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह से अलग आत्मस्वरूप हूँ, तो उसकी भाषा होगी कि इस शरीर के घुटने में दर्द हो रही है। पर सुनने के बाद भी जिसके निश्चय में यह बात नहीं आई है, तो वो कहता है मेरे शरीर, मेरे दर्द हो रही है। जिस शरीर को तुम मेरा मानते हो वो तुमसे उतना ही अलग है जितना ये तुम्हारे पड़ोस में बैठे हुए शरीर से तुम अलग हो, पर ऐसा तो तुमको महसूस नहीं होता। महात्माओं का निश्चय देखिए कितना अद्भुत होता है। एक महात्मा जो एक कीमती धातु पीस रहे थे, उस धातु का सेवन उन्होंने करना था, शरीर के लिए बड़ा पुष्टिदायक होता है। अब उस धातु को पीसने में बड़ी मेहनत लगती है और वो पीस रहे थे। कह रहे जब पीस रहा था तो मेरा कंधा दुखने लग गया, बाँह दुखने लग गई, तो मैंने बाँह से बोला पीसता रहे नहीं तो काट के फेंक दूंगा। कैसे बात कर रहे हैं जैसे बाँह अपनी नहीं है, कि जो संकल्प किया है, जो काम करना है वो काम पूरा करो। थकान का मतलब क्या होता है? आप देखिए तपस्या की भावना तब तक आ नहीं सकती है जब तक शरीर से मैं मेरा पन्ना काट दे। अभी हमारे एक बड़े प्रिय संत मित्र हैं, वो बता रहे थे कि एक बार उन्होंने नर्मदा कल्प किया था, 45 दिन तक सिर्फ नर्मदा का जल पीना और कुछ पीना ही नहीं, और दिन भर अंधेरे में कमरे में रहना, क्योंकि धूप में भी शरीर की ऊर्जा का नाश होता है, और फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ जल पी रहे हैं।
45 दिन। कह रहे कि 40वें दिन तक तो यूं लग रहा था कि जैसे ना मेरे पंख निकल आया, मैं उड़ जाऊंगा। होना उल्टा चाहिए। इतने दिन अन्न नहीं, सब्जी नहीं, फल नहीं, दूध नहीं, सिर्फ जल पिया हो, वो भी दिन में 2 ही समय बस। प्रयोग था, करना चाहते थे। हाय मैं मर गया, खाना नहीं मिला। एक समय खाना ना मिले तुम मर जाते हो। 45 दिन तक सिर्फ जल पे रहे। सूर्य उदय होने से पहले नर्मदा से जल भर के ले आना, और फिर दूसरी बार सूर्यास्त के समय पर नर्मदा के तट पे बैठ के जप करते थे, जल भर करके ले आते थे। 2 ही समय जल लाना, और वो जितना लोटे में देखिए आ गया कमंडल में, बस उतना ही जल, बस। स्नान 2 समय होता था। तो उनके क्या शरीर को भूख नहीं लगती थी? कुछ खाने की इच्छा नहीं आती थी? नहीं। भूख लगी भी तो उनका निश्चय है कि देह को लगी है भूख, मुझे नहीं। ये निश्चय इतना गहरा है कि शरीर की भूख दुख रूप नहीं बन पाई। चूंकि एक महात्मा है, एक विरक्त है, कोई दुनियादारी के काम दाम तो उनको करने नहीं थे, तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल टोटली माइनस करके रखी थी। कोई शरीर से क्रिया कर्म और दूसरा नहीं होता था। बोलना भी नहीं, बोलने में भी शक्ति का व्यय होता है, चलने में, बैठने में शक्ति का व्यय होता है। तो शक्ति का संचय कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी सब बंद कर दिए। सोचते मन नहीं करता था, जीभ नहीं ललचाती थी। अब ये तुम अपनी बात करते हो, क्योंकि तुम्हारी ना जीभ तुम्हारे काबू में है, ना तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में है। बेचैन मन, बेकाबू इंद्रियां, और बोलता फिरता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। खाक आत्मा है तू, ऐसे कैसे आत्मा हो गया? आत्मनिश्चय की ओर जो बढ़ना चाहते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, इंद्रियां जिसकी संयत होवें, मन जिसका शांत होए, वही आत्मनिश्चय की ओर आगे बढ़ सकता है। मैं मन हूं ऐसी भावना अगर आपकी, अनुभूति अगर आपकी है, तो मन के रंग बदलते रहेंगे तो तुम भी बदलते रहोगे। देह और मन से स्वयं को अलग देखना, देह और मन में नहीं हूं ऐसा जानना, ये जो श्रेष्ठतम ज्ञान है, ये उसी के द्वारा पॉसिबल है, संभव है, जिसने सबसे पहले शरीर और मन और श्वास पर तो काम किया हो। एक ने कहा ना जी, हमारे तो गुरुजी बोलते हैं ज्ञान के वचनों को सुनो, और ज्ञान के वचनों को बार बार याद करने से वो चीज समझ लग जाएगी। अरे क्या बात कह रहे हो, ये तो ऐसे हो गया कि मैं कागज पे तुमको लिख के दे दूं मिश्री, और तुमको दे दूं कि बेटा इसको पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, एक दिन इसी में से मिश्री निकल आएगी। संभव है? हम कागज के टुकड़े पर लिख के दे दे आग, ये आग जलाएगी तुमको? कोई सेक देगी तुमको? रात हो जाए तो रोशनी कर देगी क्या? कागज पे लिखा है आग। ऐसे ही गीता के पन्ने पे लिखा है तुम आत्मा स्वरूप हो, तुम बैठे चाटते रहो उसको, उससे तो आत्मज्ञान नहीं होने वाला। मैं आत्मा बोलते रहो, उससे तो आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। कैसे होगा? तत्परः संयते इंद्रियः, जिसकी इंद्रियां संयत हो, जिसका मन शांत हो। और उसका प्रमाण अभी हम जब बैठेंगे तो तुमको आप ही आप मिल जाएगा कि आपकी इंद्रियां कितनी संयत हैं और आपका मन कितना संयत है। मालूम है तुमको मन की हालत क्या है? बैठाओ शरीर को तो थोड़ी देर बाद तकलीफ होने लग जाती, इसलिए हिलता। बैठाओ शरीर को तो मन दुनिया भर में भागता फिरता है, विचार करता रहता है, सोचता है।
आप लोगों को ना 2 चुड़ैलें चिपटी हुई हैं। भाई तुम लोगों को तो दिखता नहीं, हमको बहुत कुछ दिखता है इसलिए बोल रहे हैं। जितने बैठे हो ना यहां सबको 2 चुड़ैलें चिपटी हुई हैं। चुड़ैल समझते हो ना? हाँ, 2 चुड़ैलें चिपटी है। एक चुड़ैल का नाम है भूतकाल, दूसरी चुड़ैल का नाम है भविष्य। सारा समय तुम्हारा मन या तो भूतकाल में घूमता रहता है और या तुम्हारा मन ये भविष्य रूपी चुड़ैल के साथ चिपटा रहता है। गांव देहात में ऐसा प्रचलन होवे कि कोई कहे भी इसको भूत लग गया, इसको भूत चिपट गया। कहते भूत चिपट गया तो इसको ओझा के लेके जाओ, भूत उतरवाओ। मुझे तो आज तक समझ नहीं लगी ये तांत्रिक उतारते कैसे हैं और चढ़ाते कैसे हैं, सिस्टम क्या है इनका भैया। सुना है छड़ियों से, जंजीरों से, लोहे के छड़ से पीट पीट के निकाल देते हैं। वो कहते मारेंगे इसको, चोट लगेगी भूत को। पता नहीं ये भी क्या सिस्टम है। खैर, कहावतन में ले रही हूं, किसी को भूत चिपट जाए तो कहते इसको, इसके भूत को उतरवाओ, क्योंकि वो अब नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकेगा। नॉर्मल कराओ, अब नॉर्मल हो गया है। और तुमने जो अपने साथ भूत रूपी चुड़ैल चिपटा रखी, इसको कब उतारोगे? और भविष्य की जो चुड़ैल लगी हुई है, इसको कैसे उतारोगे? और जब तक ये 2 चुड़ैलें लगी ना, तुम्हारा ध्यान नहीं लगने वाला। लोग पूछते हैं हुरमा ध्यान कब लगेगा, मेरी समाधि कब होगी? बड़ी इच्छा है समाधि हो जाए। मैं समाधि डायमंड नेकलेस है कि खरीद लाएगी तू? कोई कार है कि पैसे दिया और खरीद लिया? नहीं तो बैंक का लोन लिया और खरीद लिया। समाधि चाहिए तो समाधि के साधन भी तो करने पड़ेंगे। सबसे पहला साधन क्या है? वैराग्य। और दूसरा साधन अभ्यास। मन को अभ्यास पड़ा है राग करने का, उसके इस अभ्यास को चिंतन की तलवार से काटिए ताकि वैराग्य उत्पन्न हो सके। और वैराग्य के साथ साथ अभ्यास। अभ्यास किसका? मन को शांत और एकाग्र करने का अभ्यास होवे। और मन को शांत और एकाग्र करने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली माध्यम है प्राणायाम। अब आप कहो जी मन तो मेरा लगता नहीं है, मैं बैठूं कैसे? मन की फिक्र छोड़ दो, सिर्फ प्राणायाम पर पूरा ध्यान दीजिए, मन आप ही आप लग जाएगा। आप कहो जी मुझे तो वैराग्य भी नहीं है, मेरा कैसे होगा? उसकी भी फिक्र मत करो। प्राणायाम को अगर तुम पूरी श्रद्धा से करने लग जाओ, मन एक ऐसी जगह पर प्राणायाम करते हुए पर पहुंच जाता है जहां अत्यंत शांत, अत्यंत ठहराव, अत्यंत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। उस आनंद को चख लिया, फिर संसार में तुम भटकोगे नहीं। फिर हाँ, ये बात भी सत्य है, प्राणायाम की सिद्धि उन्हीं को होती है जिनका आसनों का अभ्यास अच्छा हो। क्योंकि शरीर की मांसपेशियां, आपके सब जॉइंट्स अगर सफल, फ्लेक्सिबल और शरीर शक्ति में रहेगा, ऊर्जामय रहेगा, तो आप अधिक देर तक बैठ सकेंगे और अधिक देर तक बिना हिले डुले स्थिर शरीर रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास अच्छा कर पाएंगे। देखिए, मैं बहुत आसान करके तुम्हें बता रही हूं ये बात। धन गुरुदेवा धन गुरुदाता, धन गुरुदेवा धन गुरुदाता, गुरुदेवा धन गुरुदाता, धन गुरुदेवा धन गुरुदाता, धन गुरुदेवा धन गुरुदाता,
તમે મારી નાવડી તમે રે ખેવટિયા તમે મારી નાવડી તમે મારી નાવડી તમે રે ખેવટિયા તમે મારી નાવડી તમે રે ઉતારો બાબા પાર ઉતારો બાબા પાર જય સિયા રામ જય સિયા રામ જય સિયા રામ જય सिया राम જય સિયા રામ જય સિયા રામ जय सिया राम जय सिया राम જય સિયા રામ જય સિયા રામ जय सिया राम जय सिया राम જય સિયા રામ જય સિયા રામ जय सिया राम जय सिया राम જય સિયા રામ જય સિયા રામ जय सिया राम जय सिया राम જય સિયા રામ જય સિયા રામ જય સિયા રામ જય સિયા રામ અંધારી શીરીઓમાં જીવદાયા દાદાના અંધારી શીરીઓમાં જીવદાયા દાના અંધારી શીરીઓમાં જીવદાયા દાના કરો ઘટમાં અજવાલા કરો ઘટમાં અજવાલા જય સિયા રામ જય સિયા રામ જય સિયા રામ જય सिया राम જય સિયા રામ જય સિયા રામ जय सिया राम जय सिया राम જય સિયા રામ જય સિયા રામ जय सिया राम जय सिया राम જય સિયા રામ જય સિયા રામ जय सिया राम जय सिया राम જય સિયા રામ જય સિયા રામ જય સિયા રામ जय सिया राम અવગુણ મારા મત જુઓ દેવા ગુણ અવગુણ મારા મત જુઓ દેવા ગુણ અવગુણ મારા મત જુઓ દેવા
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जुग जुग बीते आके मन ही आवया, जुग जुग बीते आके मन ही आवया, जुग जुग बीते आके मन ही आवया। युक्ति विचारे सोई जोगी, युक्ति विचारे सोई जोगी, अवधू Thank you.